सादर जय सिया राम। अमोधानंद ठाकुर महाराज जी, आपको हम YouTube और Facebook पर देखते हैं, बराबर देखते हैं आपको। आप ये बताइए, भगवान कहाँ और कैसे मिले आपको? आपका शुभ नाम क्या है? रंजीत ठाकुर। हाँ, बड़ा सुंदर नाम है। रंजीत माने सबको जीतने वाला, रण को जीतने वाला। आपने हमसे पूछा कि आप भगवान को कहाँ प्राप्त किए और कैसे प्राप्त किए, तो एक बार दिखाइए इधर का रास्ता। ये जो सामने है, ये हमारा इधर गांव है। ये छपरा का हैजलपुर गांव है, मकेर प्रखंड है और पंचायत है बाघाकोल। इसी से हम उतर के ऐसे ऐसे आते थे, रामायण गीता ले लेते थे। अब इधर लाइए, सामने जो ये जगह है, यहाँ कभी जंगल, नीचे दिखाइए, यहाँ कभी जंगल हुआ करता था। आराम से एक जगह, यहाँ जंगल हुआ करता था। यहाँ हम गमछा बिछा लेते थे, रामायण लेके बैठ जाते थे, गीता लेके बैठ जाते थे और पढ़ते थे, समझते थे। चिड़ियाएँ, जितने चिड़िया है ऊपर दिखाइए, देखिए ये बांस का पेड़ है ना, ये इधर शीशम का है। आराम से इधर 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 देखिए, शीशम है इधर। तो हम यहाँ चिड़ियों से पूछते थे कि मेरे भगवान कहाँ हैं, क्या मुझे दर्शन करा दोगे? चिड़िया चहचहाते रहते थे, वो क्या बोलें, अपनी भाषा में कुछ बोल रहे होंगे, मुझे समझ में नहीं आता था। सांप आते थे यहाँ, ये दिखाइए, यहाँ सब सांप आते थे, सर्प, उनसे भी हम पूछते थे, वो सुन के चले जाते थे, कोई कुछ नहीं बताता था। लेकिन हम रामायण पढ़ते थे, गीता को पढ़ते थे, सोचते थे, उसका हिंदी पढ़ते थे। और कभी कभी कुछ लोग जब वहाँ से, फिर दिखाइए, वो बांध है बाढ़ को रोकने के लिए, वहाँ से जब कुछ लोग हमको आवाज़ लगाते थे, तो हम उनकी आवाज़ सुन के इधर लाइए, यहाँ से उठते थे, ये नीचे, यहाँ से नीचे से उठते थे और ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए उधर वो पेड़ है ना, उधर आगे नारायणी माँ बहती हैं। माँ नारायणी यहाँ से मुश्किल से 500-700 मीटर पर बह रही हैं। वो पेड़ों के पास बैठते थे, वहाँ वो जो वृक्ष देख रहा है, और यहाँ पूरा धान की खेती हुआ करती थी। और वहाँ बैठ के भजन करते थे, वहाँ बैठ के रामायण पढ़ते थे, वहाँ बैठ के गीता पढ़ते थे, ढूंढते थे और पढ़ते 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 समझते समझते समझते। है गुरुदेव ईशानंद सरस्वती जी, पूज्य प्रातः स्मरणीय पशुपति माननाथ बाबा जी की प्रेरणा से मुझे पता चला कि भगवान तो मुझ में है और हम भगवान जैसे ही हैं। हम भगवान की ही संतान हैं। जिन्होंने सृष्टि बनाया वो निराकार हैं और हम भी निराकार हैं। उनके साथ हम एक रूप हो गए। जैसे गंगा जी का जल, तमाम नदियों का जल, जब सारा जल समुद्र में चला जाता है तो अथाह हो जाता है, उसी तरह हम भगवान में चले गए। स्वयं में भगवान है, हम भगवान में हैं, भगवान हम में है। निराकार भगवान को हम समझ लिए तो पता चला वही राम बन के एक बार साकार समाज के अंदर तमाम प्रकार के प्रदूषण, अज्ञान को मिटाने के लिए अवतरित हुए। तो हम भी तो उन्हीं की संतान हैं, हमको भी यही काम करना चाहिए। अब हम श्री राम कथा गाते हैं, शिव कथा गाते हैं, प्रवचन करते हैं और सबसे सरल ह्यूमन इंजीनियरिंग मेडिटेशन विधि के आचार्य भी हैं। सिखाते हैं कि मनुष्य भीतर कैसे जाए, ध्यान कैसे लगाए, परमात्मा तक कैसे पहुँचे, भगवान तक जिन्होंने सृष्टि बनाई है। और गंगा समग्र कानपुर प्रांत में हमारे पास संपर्क प्रमुख का दायित्व है। इसी से आज हम अपने इस गांव में आए और हमने नारायणी का किनारा भी देखा, जो हमारे फेसबुक पेज पर उपलब्ध है। आप सब देख सकते हैं कि क्या माँ नारायणी की स्थिति है। कभी हम वहाँ स्नान करने जाया करते थे। तो मेरा निवेदन यही है कि भगवान को प्राप्त करना गृहस्थ जीवन में बिल्कुल सरल है। स्वयं को ही तो जानना है कि हम कौन हैं। भगवान अपने में है और हम भगवान में हैं। ऐसी ही अपनी राम कथा होती है। और एक हनुमान चालीसा का सुंदर सा जो लाइन है वो हम पढ़ते हैं कि जो भगवान को जानेगा वो ये जान जाता है। क्या जान जाता है? आपन तेज सम्हारो आप,
और तीनों लोक हाँकते कांपे। अपने तेज को, अपने विचार को, अपने सोच को समझ लेता है, उस पर उसका विवेक काबू कर लेता है अपने विचार और सोच को, और फिर तीनों लोक अर्थात भौतिक, दैहिक, दैविक या धरती, पाताल और आकाश, तीनों लोकों में समझ के अपना जीवन जीता है। सादर जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत बाबूजी, आप मेरे गांव में मुझे ले आए। सामने वो मंदिर है हनुमान जी का, दिखा लीजिए। देखिए वो हमारी प्रेरणा से बन रहा है, गांव वालों ने बनाया है। दिखाइए, सुंदर सा मंदिर है, दूर है। ठीक है, ठीक है। हर हर महादेव। ये दुकान है जिस पर कभी सदगुरु अमोदानंद ठाकुर जी बैठा करते थे, और ये मंदिर है जो उनके छोटे भाई के सपने से उनके विचारों में उत्पन्न हुआ और फिर ये मंदिर बना। हनुमान जी का है। छोटा भाई सशरीर नहीं रहा और इधर उनका घर है। इसी रास्ते से आना होता था और ऐसे आए। ये पहले रोड नहीं थी, ये कच्ची थी, और ऐसे उतरे, ऐसे उतरे, ऐसे उतरे, ऐसे उतरे, ऐसे उतरे, और फिर ये ऐसे जाके ये यहाँ साधना होती थी। यहाँ बहुत पहले जंगल होता था, बहुत जंगल, पूरा जंगल, पूरी खेती धान की और गन्ने की। ये पूरा नारायणी माँ का इलाका है, यहाँ पानी भर जाता है। इधर भी देवस्थल है ये, और ये छठ व्रतियों के लिए घाट बना हुआ है। गांव बड़ा सुंदर है, जन्मभूमि बड़ी सुंदर है। उधर स्कूल भी है सरकारी, बहुत सुंदर है।